वेलकम टू द स्पोकन सीरीज़। ये स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ बहुत ही बेसिक इंग्लिश सीखने में आपकी हेल्प करेगी एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो डू नॉट वरी एट ऑल। एंड दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी सुपर शॉर्ट, काफ़ी छोटे होंगे ये वीडियोज़, पर आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इनसे। नाउ चलिए मैं आपको आज एक स्टोरी बताती हूँ। द स्टोरी इज़ ऑफ समबडी नेम्ड एस। एस नाम का कोई था जिसके कुछ दुश्मन थे। He had some enemies and he had some friends. उसके कुछ दोस्त भी थे। देखते हैं उसके दुश्मन कौन थे। I, you, we, they, plurals, ये चार इसके दुश्मन थे। अब प्लूरल्स कौन है, दे कौन है, यू कौन है, उनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में देती हूँ। और इसके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे। He, she, it, सिंगुलर्स। नाउ ये चार इसके फ्रेंड्स थे, इसीलिए इसे जब भी बैठना होता ये इन्हीं के साथ बैठता। अगर ये आई यू वी दे और प्लूरल्स के साथ बैठता तो बहुत सारा झगड़ा हो जाता था, इसीलिए वो इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठता था। यू डोंट सिट विथ योर एनिमीज, राइट? यू ऑलवेज सिट विथ योर फ्रेंड्स। अब एक दिन ये हुआ कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये सब एस, आई, यू, वी, दे, सुनील एंड सरिता, ही, शी, इट और सुनील। लेट अस अज्यूम सुनील नाम के दो लोग थे। नाउ ये सब एक साथ तो यहाँ आए नहीं थे, पर एस सबसे लास्ट आया। एस केम लास्ट। नाउ इफ यू वांट टू सिट, यू ऑब्वियसली चूज योर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी के साथ बैठना हो तो आप अपने एनिमीज के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ बैठते। तो एस ने भी यही किया क्योंकि उसे झगड़ा नहीं करना था। ही, दूसरा इट, सुनील, शी, ये सब साथ में मिलके बैठे एक ही टेबल पे। लेकिन ये दे, आई, यू, वी, सुनील एंड सरिता, ये लोग अलग टेबल पे बैठे थे। एस के साथ वाले टेबल पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि झगड़ा नहीं करना था इन्हें। नाउ इतना तो हम लोग समझ गए दैट एस हैज़ गॉट सम एनिमीज एंड ही हैज़ ऑल्सो गॉट सम फ्रेंड्स, और वी कैन से इवन बेस्ट फ्रेंड्स। दैट्स वाई ही ऑलवेज यूज टू सिट विथ हिज फ्रेंड्स। हमेशा फ्रेंड्स के साथ बैठता था, एनिमीज के साथ बिल्कुल नहीं, बिकॉज एस को झगड़ा करना पसंद नहीं। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं। अब इन सब से वाक्य कैसे बनाएंगे मैं समझाती हूँ। आई यानी मैं, यू यानी कि आप या तू, वी यानी कि हम, दे यानी वे। नेक्स्ट आता है कैट्स। अब कैट्स मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि कैट्स है प्लूरल। कैट्स मतलब बिल्लियाँ, बहुवचन। सो प्लूरल मीन्स बहुवचन। ही हम यूज़ करते हैं किसी भी लड़के के लिए या किसी भी मेल के लिए, तभी यहाँ पे मैस्कुलिन लिखा है। मैस्कुलिन जेंडर मतलब जो पुरुषों के लिए यूज़ होता है, इसे हम पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में। ही यानी वह, शी यानी वह, पर ये होता है लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए, फेमिनिन जेंडर। इट हम यूज़ करते हैं न्यूटर जेंडर के लिए, जो हम लोग हिंदी में तो हमारे लिए हम ये जेंडर नहीं यूज़ करते, लेकिन इंग्लिश में 3 जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलिन फॉर मेल्स, फेमिनिन फॉर फीमेल्स एंड न्यूटर फॉर थिंग्स विच आर नॉन लिविंग, जो निर्जीव वस्तुएं होती है या फिर वो जानवर होते हैं जिनके जेंडर क्लियर नहीं होते हमें। और यहाँ पे एक और है अ कैट। अब अ कैट यानी एक सिंगल बिल्ली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर एक वचन। नाउ लेट्स लर्न सम बेसिक वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रियापद। कम यानी आना, गो यानी जाना, स्टैंड यानी खड़े रहना, सिट यानी बैठना, और स्पीक यानी बोलना। अब समझ लीजिए इन सब के साथ हमने एस को बिठा दिया। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखना ये है कि इनके साथ कौन बैठता है और कौन बैठ सकता है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि एस के दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो यहाँ पर है रेहान, आई, ओम एंड जैक, अ कैट और चिल्ड्रन। अब रेहान यानी एक सिंगल लड़का है, यानी कि ही है, तो ही और एस के बीच में तो फ्रेंडशिप है, वो साथ में बैठ सकते हैं। दैट मीन्स रेहान कम नहीं,
कम्स, रेहान कम्स, क्योंकि इनको साथ में नहीं बिठाया तो एस को बुरा लगेगा, तो साथ में तो बिठाना पड़ेगा। ही, रेहान यानी ही, और कम के पीछे एस है तो एस और रेहान साथ में ही जाएंगे। I go, because if you remember, S is an enemy of I cannot go with S, that's why it's I go and not I goes. Om and Jack, stand or stands. Om and Jack are two people, यानी ये बहुवचन है, प्लूरल है, और ये लोग S के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे. We do not want a fight. That's why Om and Jack stand. A cat sits. Now cat is single. A cat तो अकेली है, singular है. That's why S is possible. In fact, it's necessary. वरना S को बुरा लगेगा. So a cat sits. Children speaks. Children यानी बच्चे, एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल, और प्लूरल S के साथ नहीं जाता. So children speak, ना कि children speaks. The next one. अब हम वाक्य बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. आप अंग्रेजी बोलते हैं. You speak English. अब ये कैसे हुआ देखते हैं. आप यानी you, आपको याद होगा, अंग्रेजी को तो इंग्लिश बोलते हैं, एंड बोलना स्पीक. सो देखिए कितना आसान है. You speak English. अब यहाँ पे हमने स्पीक के आगे एस नहीं लगाया, क्योंकि यू और एस एनिमीज है, वो साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें फाइट नहीं करवानी. हम दिल्ली जाते हैं. अब हम यानी वी, दिल्ली तो दिल्ली ही रहेगी, और जाना गो, तो वी गो टू दिल्ली. याद रखिए, गो के बाद हम ज़्यादातर, समझ लीजिए 99% टू हम यूज़ करते ही है. गो के बाद टू यूज़ करना ज़रूरी है. आप इस तरह से समझ सकते हैं. सागर बैठता है. सागर इंग्लिश में सागर ही रहेगा, और बैठना है सिट. सो सागर सिट्स. अब यहाँ पीछे एस इसलिए लगाया है क्योंकि सागर इज अ सिंगल पर्सन. सिंगुलर के साथ एस इज कंपल्सरी. एक गाय रोज आती है. एक गाय, दैट मीन्स सिंगुलर. अ काउ यानी कि एक गाय. अ यानी एक. रोज यानी एवरीडे, और आना यानी कम. अ काउ कम्स एवरीडे. अ काउ कम्स एवरीडे. एस क्यों लगा? क्योंकि काउ एक है. वे खड़े रहते हैं. वे यानी कि एक से ज़्यादा लोग. वे. दे स्टैंड, क्योंकि दे के साथ स्टैंड्स लगाया तो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा इसके साथ. अब वीना हिंदी बोलती है. वीना एक लड़की है, मतलब शी, और हिंदी तो हिंदी ही रहेगा, और बोलना स्पीक. अब वीना को हम शी नहीं, वीना ही रहने देंगे, क्योंकि उसका नाम दिया हुआ है, तो उसे शी बुलाने का मतलब नहीं है. तो वीना स्पीक्स हिंदी. अब वीना के आगे स्पीक्स क्यों? क्योंकि वीना एक सिंगल लड़की है, यानी शी है, और शी के साथ एस जाता है. ओके, सो द लास्ट वन इज मैं यहाँ रोज खड़ा रहता हूँ. मैं यानी आई, खड़ा रहना यानी स्टैंड, रोज यानी एवरीडे, और यहाँ यानी हियर. आई स्टैंड हियर एवरी डे. I stand, not I stands, because you cannot use S with I. That's all. Happy practicing. Thank you for listening. Keep practicing, please.